दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ये तय करेगी कि दिल्ली में जमीन अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के मामलों की तहकीकात जैसे केस में किसको क्या अधिकार होंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 24 जनवरी को उठाया गया था। तब दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा था कि फैसले को सुरक्षित रखने से उन्हें कोई प्रशासनिक कामों में कई दिक्कतें हो रही हैं, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जल्द फैसला सुनाने का आश्वासन दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद 1 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने लगभग 7 करोड़ का सोना पकड़ा है। इस सोने को स्मगलिंग करके दुबई से भारत लाया जा रहा था। तभी शक के आधार पर कस्टम विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कमर में बांधकर सोना ला रहा था। कस्टम विभाग ने इसके पास से 44 गोल्ड बिस्किट बरामद किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपी में दूसरे दिन भी लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक की। दोनों नेता देर रात 2:15 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। हालांकि बैठक के बाद प्रियंका ने मीडिया से कुछ नहीं कहा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे लोग यहां T20 नहीं बल्कि 5-डे मैच खेल रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। ये T20 नहीं है भैया, ये 5-डे मैच है, T20 नहीं है। किसी कोई कार्यकर्ता वहां से असंतुष्ट नहीं निकल रहा है। वो कहता है हमने जितना कहना चाहा कहा, उन्होंने जितना पूछना चाहा पूछा। वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इजरायल से मानव रहित ड्रोन खरीदने का समझौता किया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत भारत इजरायल से 54 हेरॉप ड्रोन खरीदेगा। हेरॉप एक मानव रहित ड्रोन है जिसे दूर बैठकर रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही एक बार टारगेट फीड करने के बाद ये ड्रोन खुद ब खुद दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचकर उसे तबाह कर सकता है। हेरॉप ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस है, जिसकी मदद से ये दुश्मन के रडार सिस्टम को छकाते हुए उनके ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन एक बार में लगातार 6 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है और 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है। बताया जा रहा है कि हेरॉप ड्रोन के पाकिस्तान और चीन सीमा के आसपास तैनात किया जाएगा। बीकानेर जमीन सौदे के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ पूरी हो चुकी है। दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से फाइनल स्टेटमेंट पर दस्तखत करवा लिए हैं। यानी अब इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं आना होगा। जानकारी के मुताबिक बीकानेर जमीन सौदे के मामले में ईडी अपनी रिपोर्ट 18 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश करेगा। वहीं 2 दिनों की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली आ गए। रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं कि इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा अपने वकील सुमन ज्योति खेतान के साथ बाहर निकले हैं और इस वक्त ईडी के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर नारेबाजी हो रही है। जो काफ़ी दोनों तरफ से दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी के दफ्तर से इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा निकल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ हुई है। इस वक्त देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त निकल चुके हैं ईडी के दफ्तर से। सुरक्षा का पूरा लवाजमे के साथ में रॉबर्ट वाड्रा निकले हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा से 2 दिन की लंबी पूछताछ हुई है, जिसके अंदर उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए। शुरुआती इंक्वायरी थी वो प्रारंभिक थी, लेकिन आज जो पूछताछ हुई है उसमें जो कंपनीज जिसको ज़मीन बेची लीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल्स के बारे में पूछा गया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, News18 इंडिया। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू के 12 घंटे के उपवास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्च से जुड़ी आंध्र प्रदेश सरकार की एक चिट्ठी के आधार पर News18.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केवल 12 घंटे के उपवास के लिए सरकारी खजाने से 10 करोड़ रुपए निकाले गए। यानी उपवास के दौरान औसतन हर 1 मिनट पर करीब 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदर्शनकारियों और समर्थकों को दिल्ली पहुंचाने के लिए बाकायदा 20-20 डिब्बों वाली 2 ट्रेन बुक की। ये दोनों स्पेशल ट्रेन थी, जिनमें एक ट्रेन श्रीकाकुलम से दिल्ली और दूसरी ट्रेन अनंतपुर से दिल्ली तक के लिए बुक की गई थी। इसके अलावा आम लोगों और उपवास में पहुंचने वाले वीवीआईपी मेहमानों का दिल्ली में ठहरने और खाने पीने का इंतजाम भी राज्य सरकार ने ही किया था।
सीएम के उपवास के लिए दिल्ली के अलग अलग होटल के कुल 1100 कमरे आंध्र प्रदेश सरकार ने बुक कराए थे। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग के लिए सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 11 फरवरी को दिल्ली में 12 घंटे का उपवास किया था, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महागठबंधन को मजबूती देने के लिए ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े दिखे, मगर सदन में बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चिटफंड घोटाले पर ममता सरकार को निशाने पर ले लिया और लोकसभा में टीएमसी सांसदों के हंगामे के बीच चिटफंड घोटाले के खिलाफ कड़े कानून वाला बिल पेश होते ही उसका समर्थन कर दिया। अधीर रंजन चौधरी के इस रुख का बीजेपी सांसदों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। बंगाल में लाखों की तादाद के लोगों को, जो गरीब है, वो गरीबों को पैसा लूटा गया और आज यहाँ जो शोर मचाते हैं, मुझे लगता है इनको ये कहना चाहिए कि चोर मचाते शोर, ये सारे चोर है। अधीर रंजन के निशाने पर सीएम ममता बनर्जी रही, लिहाजा टीएमसी ने भी पलटवार किया। One member from Congress, Adhir Chaudhary, who is a mafia don, has spoken against Mamata Banerjee. लोकसभा में चिटफंड घोटालों पर आरोप प्रत्यारोप के बीच टीएमसी सांसदों की कांग्रेस ही नहीं, लेफ्ट सांसदों से भी बहस हो गई। पटना में मेट्रो योजना की मंजूरी पर नीतीश कुमार ने खुशी जताई। पटना में मेट्रो ट्रेन की मंजूरी मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर 17 फरवरी को मेट्रो योजना के शिलान्यास की जानकारी दी। बिहार के मुंगेर में सिगरेट पीने से मना करने पर एक लड़के ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में मिले लावारिस शव की शिनाख्त एक ऑटो चालक के तौर पर हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सिविल इंजीनियर से 50 लाख रुपए की कीमत की 500 ग्राम हेरोइन बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुंगेर में लोगों की शिकायत के बाद शराब के नशे में पिस्टल लहराकर धमकाने के आरोप में पुलिस के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई और उनके साथ मस्ती की। दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना इलाके में पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के 67 लाख रुपए बरामद कर लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हवलदार बलजीत को हरियाणा के करनाल के उनके पैतृक गांव में आखिरी विदाई दी गई।